Hello everyone, welcome back to my channel and I am back with a new video. I hope you will enjoy. यहाँ पर मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी हरे चने हैं उनकी सब्जी बनाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि मैं इसको गर्म पानी करके उसमें डालूँगी। खूब तेज़ पानी करके मैंने उसको डाल दिया था, बॉईल करने की ज़रूरत इसे नहीं थी। और ये जो सामान रखा हुआ है, टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, ये सब मैंने चॉप करने के लिए रखा हुआ है। सब्जी के लिए ही हरे चने की सब्जी बना रही हूँ। सिंपल ही बनाऊँगी, कोई ऐसे ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालूँगी। और उसके लिए सारी चीज़ों को सबसे पहले धोऊँगी, फिर उसके बाद कट करूँगी, तब मैं अपना छोंक लगाऊँगी। तो मैंने चने को भिगो दिया है। पानी आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ है, भाप उठती हुई अच्छे से महसूस हो रही है। आलू को छीलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आलू को धो लिया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई आती है आलूओं पर, तो उन्हें धोना बहुत ज़रूरी होता है। आलू को धोने के बाद मैंने सबसे पहले प्याज काटा है, प्याज के बाद आलू भी कट कर लूँगी, फिर टमाटर कट कर लूँगी और प्याज में ही मैं अदरक को भी बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। सब सामान कट करने के बाद कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल भी डाल दिया है पकने के लिए। एज़ यूज़ुअल जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। भाप उठ चुकी है, यानी तेल पक चुका है। टमाटर में ही मैंने सारे मसाले जो नॉर्मल मसाले मैं यूज़ करती हूँ वो डाल लिए थे। हींग और जीरा वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले तो हाँ, प्याज और अदरक डालूँगी। उसको हल्का सा भुन जाने के बाद उसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, जिसमें सारे मसाले पहले से ही डले हुए हैं, तो वो अच्छे से भून लूँगी और टमाटर को गल जाने तक टमाटर को पकाऊँगी। उसके बाद मैं इसमें दोनों चीज़ें डाल दूँगी, चना हरा और आलू। उसके बाद मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा देर तक पकानी पड़ी थी। मतलब ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ी हैं मुझे। नॉर्मली अगर मैं इसको उबाल कर बनाती तो ये मेरी 2 सीटी में सब्ज़ी तैयार हो जाती, बट क्योंकि मैंने इसको नहीं पकाया था
तो जो जैसा मुझे अंदाज़ा था उससे ज़्यादा मुझे सीटियाँ लगानी पड़ी हैं। मुझे 4 सीटियाँ इसमें लगानी पड़ी थी। बाकी बहुत अच्छे से गल गया था 4 सीटी में ही चना जो था। तो और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बस तैयार हो जाएगी। अब बस कुकर को बंद कर दूंगी। और इसके साथ ही साथ मैं एक रेसिपी और लेकर आई हूँ आज। रेसिपी भी बोल सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा समझ सकते हैं। बट इन दिनों में जैसे कि बहुत ज़्यादा हरी मिर्च आती है, हर सब्जी के साथ आपको हरा धनिया और हरी मिर्च तो मिल ही जाएगी फ्री में। हम लोग जो है हरी मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो बहुत सारी हरी मिर्च रखी हुई हैं घर में। अब फेंकने का मन नहीं होता, भले ही हम नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ ऐसे वेस्ट जाए वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इधर इतनी सारी हरी मिर्चियाँ हैं जो आपको दिखा रही हूँ टोकरी में। और ये मैंने रखी हुई है प्याज। तो मैं बनाने जा रही हूँ प्याज और हरी मिर्च की सब्जी। सब्जी कह लीजिए या अचार बोल लीजिए, इंस्टेंट अचार भी आप इसको बोल सकते हैं, जो आप नॉर्मल पराठा के साथ खा सकते हैं। खाने में आप उसे खा सकते हैं, तो सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं, अचार के तौर पे भी खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये हरी मिर्चियाँ और ये ली है, और ये बड़े बड़े 5 प्याज लिए हैं। सबसे पहले मैं प्याज काटूंगी, और प्याज को आप ये ध्यान देना है बारीक प्याज नहीं काटना है। अगर बारीक बारीक आप काटेंगे तो वो अचार वाला टेस्ट जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको नहीं आएगा। प्याज मोटी मोटी काटनी है, और मोटी में भी थोड़ी मोटी नहीं, अच्छे से काफ़ी मोटी मोटी काटनी है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने किस हिसाब से और कितनी मोटी प्याज काटी है। ये देख तो आप पा रहे होंगे, बहुत मोटी मोटी प्याज काटी मैंने। मतलब जैसे हम लोग करेला वगैरह जो लोग बनाते हैं वो उसमें काटते हैं, उतना मोटा प्याज मैंने काटा है। जैसे करेले में आप मसाला बोलते हैं जिसको, कि मसाला भून रहा है, तो उसी तरीके से हमें इस प्याज को मोटा मोटा काटना है, और वही मैं काट ले रही हूँ। उसके बाद मैं हरी मिर्च काटूंगी, और हरी मिर्च काटते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हरी मिर्च में हमारे हाथ मतलब ज़्यादा मिर्च के ना हों। तो या तो आप बड़े चाकू से उसको काट सकते हैं, या फिर जैसे मैंने काटा है
मैंने बिल्कुल यूनिक और अलग तरीके से काटा है। मैंने सीज़र से उसको हरी मिर्च को काटा है। तो हाथ पर बिल्कुल भी प्याज बोल रही हूँ, हरी मिर्च नहीं लगी थी। वो होता है ना, हाथ में फिर जलन होने लगती है क्योंकि ज़्यादा काटनी थी। आप देख ही पा रहे हैं कितनी सारी हैं, तो मुझे सारी काटनी थी, तो सीज़र से मैंने काटा है तो अच्छे से कट गई थी। और ये आप लोगों के लिए आज की एक टिप भी है कि आप हरी मिर्च से भी सीज़र काट सकते हैं, जिससे आपके हाथों में हरी मिर्ची ना लगे, आपके हाथों में जलन ना हो। और फिर वे हाथ आपकी आँखों में लग जाएं तो बस बहुत ही बुरा हाल हो जाता है आँखों का। तो सारी हरी मिर्ची मैं काट लूँगी और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी किचन को समेटूँगी, क्योंकि जब किचन ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, और इन कामों में हो भी जाती है, सब्जियां वगैरह काटना या फिर सब्जियां तैयार कर रहे हैं, तो फैलावटी वो हो जाता है काम। अब जैसे कि प्याज का कूड़ा, हरी मिर्च का कूड़ा, उससे पहले सब्जी का कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि सब्जी जो मैंने काटी थी उसका कूड़ा मैं उठाकर फेंक चुकी थी। तो अपना काम साथ साथ समेटते रहना चाहिए हमें, जिससे कि ज़्यादा ना फैले, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है। तो इससे अच्छा है हाथ के हाथ हम समेटते हुए चलें, तो काम इजीली और जल्दी निपट जाएगा। इधर मेरी वो सब्जी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने कुकर में से निकाल ली थी, क्योंकि अब मुझे बर्तन साफ़ करने थे। किचन को मैंने थोड़ा बहुत समेट दिया है और बाकी अभी मैं समेटूंगी। सारे बर्तन जो धोने के हैं वो सिंक में डालूंगी, जो भी फैल रहा है उसको समेटूंगी। और ये देखिए, मैं दिखा रही थी, इधर धोने के बर्तन इतने सारे हो चुके हैं खाने से पहले ही। और ये कुछ धुले हुए बर्तन रखे हैं, इनको लगाना है। सारी स्लेब पर ना गंदा सा हो रहा था और ये इधर सब फैल रहा था, तो मैं दिखा रही थी। पहले इसको समेटूंगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, तब मैं प्याज और हरी मिर्ची की सब्ज़ी छोंकूँगी। और फिर आटा बना हुआ रखा है, जब भी खाना खाना होगा तो उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। और इधर जो है, मैं सबसे पहले ये जितने भी चाकू, सीज़र, ये जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गंदी सी लग रही थी। और फिर सीज़र को तो धोना भी था, और चाकू को, क्योंकि चाकू में से फिर अगर हम अदरक काट लेते हैं, क्योंकि इन दिनों में अदरक बहुत यूज़ होता है, तो उसमें से प्याज की स्मेल आती है। इसलिए मैंने सारे ही धो दिए, क्योंकि काफ़ी गंदे से हो रहे थे। और जिस ग्लास में मैं ये रखती हूँ वो भी गंदा हो रहा था। तो लेकिन बहुत आराम से करने पड़ेंगे, कि हाथ कट ना जाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इन्हीं को साफ़ करके पहले एक साइड रख दूँगी और उसके बाद बर्तन साफ़ कर लूँ।
तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन धोने के बाद मैं सिंक तो पहले ही धो लिया था। बर्तन बस धुलने से पहले ही सिंक और लास्ट जुटे बर्तन धोकर जब साइड में रखी थी तो सिंक धोकर ही उसके अंदर उसके बाद मांज कर रखे हैं। टैप जो है और उनको अब भी बस साफ टैप कर वगैरह लूंगी, भी मैं धो दूंगी। टैप क्योंकि को हाथ के इन्हें साफ करते रहना जब भी बर्तन चाहिए, साफ करते हैं साफ करते क्योंकि रहें तो टैप उनकी जो है चमक वैसे थोड़ी ही बनी रहती है। पानी की वजह से हालांकि जो आगे का 2-3 हिस्सा होता है जगह ऐसी जहाँ से होती है पानी उसमें निकलता है वहाँ तो जो है ना थोड़ा वो वाइट सा हो ही सी हो जाता है। जाती है। काफी ध्यान रखने के लेकिन बाद भी जितना हो सके वहाँ साफ करना से चाहिए, जो है तो वो अजीब मैं सी कर हो रही जाती थी। हैं। और तो पानी आप सिंक देखकर टैप समझ वगैरह रहे सब होंगे साफ हो पानी चुका गर्म है। है। मैंने गर्म पानी और वाली मैं टैप गर्म चलाई पानी से हुई बर्तन है, साफ कर रही थी क्योंकि इन दिनों क्योंकि में ना गर्म सर्दियों में पानी थोड़ा से बर्तन साफ करने में ऑयली बड़ा जो मजा आता बर्तन है। होते हैं वो ठंडे एक तो पानी से पानी इतने अच्छे ठंडा से नहीं साफ लगता है, नहीं हो ऊपर पाते से हैं। जो भी चिकनाहट और वगैरह सबसे होती है बड़ी बात बर्तन है, में देखिए वो पानी भी अच्छे से काफ़ी साफ हो ठंडा होता जाती है इन है। दिनों में। तो तो इधर फिर गर्म मैं पानी में साफ कढ़ाई कर रही रख थी दी मैं है। बर्तन। बर्तन बर्तन साफ साफ करने करने के के बाद बाद सब मतलब उसमें पूरा ऑयल हो डाल चुका दिया, है। मस्टर्ड ऑयल में ही बेटी ने बर्तन बनाऊंगी मैं। वगैरह लगा दिए थे, प्याज तो और किचन हरी पूरा मिर्च की क्लीन सब्जी। कर लिया था, साफ हो गया था। तो अब मैं पकने के अपनी बाद मैंने सब्जी उसमें बनाने जा हींग रही जीरा थी। डाल दिया है। ऑयल उसमें गर्म हो मसाले चुका वगैरह था, ज़्यादा पक पड़ते चुका ही था, नहीं है, हिंग और जीरा मिर्च की डाल दिया सब्जी है है, तो हल्दी नमक डाल दी है, और हल्दी डलेगा। यहाँ पर कुटा मैंने पिसा हल्दी डाल सौंफ दिया धनिया है भी अब और ऊपर थोड़ा से सा डाल सौंफ धनिया दूंगी। भी डाल दिया है कुटा और पिसा। उसके बाद मैं अब मैं इसमें इसमें जो है प्याज डाल दूंगी मिला लूंगी। अब ये पक चुका है तो और प्याज डाल दिया इसको है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं को भूनना मैं है, बस अच्छे से हल्का सा ही भून इसको लूंगी, भूनना है। ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस हल्का धीरे सा धीरे ही से अपना भूनूंगी चलाकर अच्छे उसको। से मैं इसको उसके बाद पहले तो हल्दी जब मिक्सअप ये होनी चाहिए अच्छे जिससे कि से पूरी प्याज में मिक्स हो वो मिक्स जाएगा, हो ये जाए। देखिए अब इसमें अच्छे और से उसके मिक्स हो बाद गया फिर है जो मैं भी इसे मसाला अच्छे था, से हल्दी थोड़ा वगैरह। भून लूँगी और भूनने अब के ऊपर बाद से मैं इसमें हरी हरी मिर्च मिर्च डाल भी इसमें दूंगी। मैं हरी ऐड मिर्च कर डालने के दूँगी बाद फिर से इसको मिक्स करूंगी और नमक नमक डाल दूँगी डालकर। ऊपर से। और और उसके मिक्स बाद करके फिर एक बार मैं फिर से इसको और गैस को गैस सिम सिम करके करके ढक ढककर दूंगी, 2 से जिससे 4 ये मिनट इसको 2 से 3 हम मिनट भाप में ही में या बनाएंगे हद से हद और 4 हमारी ये मिनट सब्ज़ी में तैयार हो जाएगी। भाप में ही और आगे पक का जाए, मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं गल किया जाए है क्योंकि और मेरी ये ज़्यादा सब्जी लंबी हो तैयार हो जाती वीडियो, जाएगी। अभी भी लंबी ही है। और लेकिन फिर ज़्यादा ही लंबी हो इसको जाती तो बस आप इतना ही आज ऐसा का नहीं है मेरा कि बहुत व्लॉग ज़्यादा है, हमें सब्जी के तौर इतनी पर ही इसको वीडियो खाना बनाई है, है मैंने। नहीं आई होप आप ऐसा लोग नहीं इसको करना एंजॉय है, क्योंकि करेंगे ये हरी और मिर्च की नेक्स्ट सब्जी वीडियो हमें का वेट नुकसान दे सकती कीजिएगा। है। इसको मैं हमें नेक्स्ट वीडियो टेस्ट लेकर के जल्दी लिए सिर्फ थोड़ा लौटूंगी, सा तब तक साथ के में लिए लेना बाय, है। टेक केयर। मैंने बोला है वैसे कि सब्जी की तरह भी आप खा सकते हो, लेकिन सब्जी वैसी सब्जी जो मतलब जैसे हम थोड़ा थोड़ा जिसको खा ले, साथ में किसी दूसरी सब्जी के साथ में हम इसे खा सकते हैं, बड़ी टेस्टी लगेगी। बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इससे क्या होता है, हरी मिर्च भी हमें फेंकनी नहीं पड़ी है। और बाय चांस कोई आपके यहाँ पर गेस्ट ऐसा आ जाए जो हरी मिर्च को पसंद भी करता है और आपको मतलब इंस्टेंटली मतलब एकदम से ही अचानक से खाना बनाना पड़े, तो आप एक सब्जी भी बनाकर उसके साथ ये सर्व कर सकते हैं। तो 2 सब्जियों का काम भी हो जाएगा, खाना भी जल्दी सर्व कर सकते हैं और बनती भी है बहुत जल्दी है। सिर्फ काटने में ही 2 टाइम लगा है, बाकी तो 2 से 3 मिनट में सब्जी तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा अच्छा सा कलर सा लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।